नमस्कार दोस्तों। द केरला स्टोरी एक ऐसा नाम जो आज सभी की जुबान पर है। जो इसे देख देख चुका है वो संतुष्ट है, जो नहीं देख पाया है वो व्याकुल है, और तमाम ऐसी जिहादी गैंग है जो इसके ट्रेलर देखकर भी बौखला रही है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद का कौन सा नया स्वरूप बताया है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष जब केरला स्टोरी आई तो उन्होंने अपनी क्या राय रखी। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीएफआई के उस लेटर के बारे में जो पटना में हमें मिला था। क्या था उस लेटर में? 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। क्या लव जिहाद का इससे कनेक्शन है? आज की इस वीडियो में बात करेंगे लव जिहाद के अलावा पीयर प्रेशर आप समझते हैं? नहीं समझते हैं तो आज आपको वो भी बताएंगे। श्रुति जो केरल से है, जो पीड़ित है इन जिहादियों के घटिया खेल के अंदर, तमाम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। आज की वीडियो फुल फैक्ट्स पर आधारित होने वाली है, कोई कहानी नहीं, कोई स्टोरी नहीं, फुल फैक्ट्स आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कर्नाटक में अपनी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एक बिना आवाज का आतंकवाद हमारे देश में पनप रहा है। आतंकवाद का एक ऐसा स्वरूप है जो कुछ सालों में इतना गहरा गया है कि उसकी आवाज नहीं होती। बम्स की, गोलों की, तोप की, लड़ाई की, झगड़े की, आगजनी की आवाज होती है। लेकिन ये लव जिहाद एक ऐसा आतंकवाद है जिसकी आवाज नहीं होती, और ये एक ऐसा आतंकवाद है जिसने हमारे समाज को खोखला कर दिया है। और जिस समाज की नींव ही खोखली हो गई हो, वो समाज कैसे आगे बढ़ सकता है? इतना टारगेट किया जा रहा है इन जिहादियों के द्वारा हिंदू लड़कियों को, जिसकी कोई भी आज रीस नहीं है। इतना ज्यादा घटिया इनका खेल चल रहा है, उसके बाद भी ये कहते हैं कि ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है। कैसे हिस्सा नहीं है? कहते हैं फिल्म में बताया गया है 32,000 लड़कियां मिसिंग नहीं हुई हैं। अरे हम कहते हैं चाहे एक लड़की ही मिसिंग क्यों ना हुई हो, लेकिन जबरन किसी का धर्म परिवर्तन करवाना ये कानूनन अपराध है। कुछ जिहादियों की मैं टीवी डिबेट सुन रही थी जिनका कहना है कि 32,000 लड़कियां तो गायब ही नहीं हुई हैं, हमें प्रमाण दे दीजिए। प्रमाण आपको दिखाऊंगी, स्क्रीनशॉट आपको बकायदा दिखाऊंगी, कितनी लड़कियां मिसिंग हुई हैं, कितने लड़के मिसिंग हुई हैं, कितनी गर्ल्स मिसिंग हुई हैं, कितने नाबालिग बच्चे मिसिंग हुए हैं, सारी रिपोर्ट आपको दिखाऊंगी। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये है, चाहे एक लड़की मिसिंग हुई हो, चाहे 100 मिसिंग हुई हो, चाहे 1000 मिसिंग हुई हो, लव जिहाद देश में हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन हमारे देश के कुछ ऐसे घटिया राजनेता हैं जो अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए इस तरीके की बकवास करते हैं। और तो और आपको हैरानी होगी, हम ऐसे देश में जी रहे हैं जहां पर लड़कियों के रेट फिक्स होते हैं। कर्नाटक में ऐसी एजेंसियां काम कर रही हैं जो लड़कियों को जिहाद में धकेलती हैं। ब्राह्मण लड़की हुई है तो 3 लाख रुपए। अरे तू ब्राह्मण लड़की को पटाएगा तो तुझे 3 लाख रुपए मिलेंगे। क्रिश्चियन लड़की को, दलित लड़की को पटाएगा तो तुझे 2 लाख मिलेंगे। किसी अनपढ़ को पटाएगा तुझे 1 लाख मिलेंगे। यहाँ पर पैसे बांटे जा रहे हैं। एक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल है जो वोट पाने के लिए फ्री की बिजली बांट रहे हैं, और यहाँ पर जिहादी गैंग है जो लड़कों को मुफ्त पैसे बांट रही है और उनसे कह रही है कि जाओ लड़कियों का ब्रेन वॉश करो। इतने घटिया लोग, इस हद तक इनकी हरकतें चल रही हैं। एक और बात आपसे करूं, आपको याद होगा पिछले साल पीएफआई आतंकवादी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो बैन हुआ था, पटना में उस गैंग के लोगों के पास से एक लेटर मिला था। उस लेटर में क्या लिखा था? 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। कैसे बनेगा? 2 आयाम है। पहला, धर्मांतरण करेंगे, और धर्मांतरण तब तक नहीं होगा जब तक देश की पूरी डेमोग्राफी चेंज ना हो जाए। इस्लामिक राष्ट्र तब तक नहीं बनेगा, देश की पूरी डेमोग्राफी चेंज करनी पड़ेगी और एक तगड़े लेवल पर धर्मांतरण करना होगा। दूसरा, लव जिहाद जो धर्मांतरण का ही एक हिस्सा है। लव जिहाद में सुलेमान सुरेश बन जाता है, सलमा सलोनी बन जाती है। सलमा सलोनी बनकर लड़कियों का ब्रेन वॉश करती है और सुलेमान सुरेश बनकर लड़कियों को अपना चाम दिखाता है और लड़कियों के साथ रिश्ते बढ़ाता है। अपने धर्म के खिलाफ उन्हें भड़काता है, अपने धर्म के खिलाफ उन्हें घटिया सोच डेवलप करने पर मजबूर करता है।
और दुर्भाग्य है हमारे देश का कि यदि उनके सामने कोई उनके धर्म के बारे में कुछ पूछता है तो उन्हें कुछ पता ही नहीं होता है। ये सबसे बड़ा कारण है हमारे देश में आज लव जिहाद के जो किस्से हैं वो इतने बढ़ गए हैं। द केरला स्टोरी एक ऐसी फिल्म जिसकी सराहना करी नरेंद्र मोदी ने मंच पर खड़े होकर, तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं ये फिल्म कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे भारतीय समाज के लिए। दोस्तों, श्रुति नाम की एक लड़की है जो कर्नाटक से है, जो इस लव जिहाद की शिकार हो गई है। लेकिन यहाँ पर वो शिकार लव जिहाद की नहीं हुई है, वो शिकार हुई है ऐसी जिहादल लड़कियों की जो ऐसे राक्षसियों के भेष में हमारे देश में घूम रही हैं और लड़की होकर एक लड़की का जीवन बर्बाद कर रही है। श्रुति ने अपने मुंह से बताया कि वो लड़कियां पांचों की पांचों मुसलमान थी। रिपोर्ट है एबीपी न्यूज की। रूबिका लियाकत को दिए गए इंटरव्यू में श्रुति ने अपने मुंह से बताया, 5 लड़कियों का ग्रुप, पांचों मुसलमान, पांचों अपने देवी देवताओं की तारीफ करती थी, पांचों अल्लाह की तारीफ करती थी, लेकिन मुझे अपने धर्म के बारे में कुछ नहीं पता था। मेरा अपमान किया जाता था, मेरी बेइज्जती की जाती थी कि मुझे अपने धर्म के बारे में कुछ नहीं पता है। उनसे इन्फ्लुएंस होकर श्रुति ने इस्लाम को अपनाया, लेकिन भगवान की दया से वो उस नर्क से बचकर वापस आ गई और अपने साथ साथ न जाने कितनी लड़कियों को लेकर आई। और श्रुति अकेली नहीं है, श्रुति एक ऐसी लड़की है जिसकी कहानी हमें पता है। श्रुति जैसी ऐसी हजारों लड़कियां हैं जो उस दलदल में आज भी फंसी हुई हैं और उन्हें निकालने वाला कोई नहीं है। लेकिन पहल करी है एक डायरेक्टर ने, एक ऐसे डायरेक्टर में जिसने सच दुनिया के आगे रखने की बात करी है, जिसने खुलासा किया है कि कर्नाटक में और ऑल ओवर इंडिया, कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक लड़कियों के रेट फिक्स किए जाते हैं। जामिया से कुछ 10 से 10 साल पहले ये खबरें आई थी कि ब्राह्मण लड़की के लिए लाखों रुपए, दलित के लिए लाख रुपए, डॉक्टर के लिए 2 लाख रुपए, लेकिन आज इस बात पर पुष्टि भी लग गई है। द केरला स्टोरी एक ऐसी फिल्म है जो समाज में लोगों की आंखें खोलने का काम करेगी। कर्नाटक में ये सारा खेल जोर शोर से चल रहा है, फिर भी कई लोग भगवा आतंकवाद का नाम दे रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो कह रहे हैं कि भगवा टेरर चल रहा है। अरे वाह, यहाँ फिल्में बन रही हैं लेकिन इन्हें कोई अकल नहीं आई है। यहाँ पर ये हवाला दे रहे हैं द कश्मीर फाइल्स का, जिसको फिल्म फेयर में अवार्ड नहीं मिला। ये हवाला दे रहे हैं ऑस्कर्स का, ये हवाला दे रहे हैं अपने धर्म का, अपने धर्म को सुरक्षित करने के लिए। लेकिन यहाँ पर इन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये जो एक धर्मांतरण, ये लव जिहाद का ये गंदा खेल चल रहा है, ये वहीं से पनप रहा है जहां पर ये बैठे बैठे इस तरीके की बात कर रहे हैं। ताजा मामला सामने आया जोधपुर से, जहां पर 3 लड़कों ने एक लड़के को बुरी तरीके से पीटा। किस लिए? क्योंकि उसने स्टेटस लगाया हुआ था द केरला स्टोरी का। वो 3 लड़कों को ऐसा क्या हुआ कि उन 3 लड़कों ने उस लड़के को मिलकर पीटा? क्योंकि शायद ये मुमकिन है वो तीनों लड़के इस लव जिहाद के रैकेट में मास्टरमाइंड बने बैठे हों। क्या पता कोई लड़की उन्हें छोड़कर चली गई हो ये फिल्म देखने के बाद। क्या पता जो लड़की उनका शिकार बनने वाली थी वो अब जागरूक हो गई है मूवी देखने के बाद। तो ये एग्जाम्पल है, पुष्टि नहीं करते हैं लेकिन दावा जरूर ठोक सकते हैं कि ऐसा जरूरी है कि हो सकता है। और यदि ऐसा हुआ है तो मेरा नतमस्तक हूं मैं उन डायरेक्टर्स के आगे जिन्होंने इस फिल्म को बनाया है। नतमस्तक हूं मैं एक अदाकारा के सामने, अदा शर्मा, जिसने ये किरदार निभाया और कोई डर नहीं रखा कि आगे मुझे फ्यूचर में काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन आज के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा कि आज इस रिपोर्ट में मैंने आपको क्या बताने की कोशिश करी है, किस चीज से मैंने आपको अवेयर करवाने की कोशिश करी है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद आपका। मिलते हैं आपसे अगली किसी रिपोर्ट में अगले मुद्दे के साथ, लेकिन ये फिल्म द केरला स्टोरी जरूर देखें, जरूर देखें। नमस्कार।